जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने किष्किंधा कांड के दोहा 27 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। सुग्रीव की आज्ञा से सारे वानर के झुंड जो है वे नदी, तालाब, पर्वत और पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम के कार्य में लीन है। शरीर तक का वे ममत्व को, प्रेम को वे भूल चुके हैं। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चप्पत में ही उनके प्राण ले लेते हैं। इतने में ही सबों को अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना तो सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। तो पवन सुत हनुमान उस पर्वत से नीचे उतरे और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान को आगे कर लिया, वे गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। दूर से ही सबने अपना सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबों ने शीतल जल में स्नान किया, मीठे फल खाए। फिर सब उनके पास चले आए, उन स्त्री के पास चले आए। तब उसने सब कथा सुनाई। तो वो स्त्री बोली, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी है। तुम लोग आंख मूंद लो, यानी आंखें बंद कर लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब सबने आंखें खोली तो सब क्या देखते हैं कि वे समुद्र के किनारे खड़े हैं। अंगद सोचते हैं 1 महीना बीत चुका है, अब तो मृत्यु निश्चित है। अब तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि बिना सीता जी की खोज किए जब मैं जाऊंगा सुग्रीव तो मरवा ही देगा। उनकी बातों को सुनकर जामवान ने उन्हें दिलासा दिलाई। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी परेशानी है। उन्होंने सबों को दिलासा दिलाई। उसी समुद्र के किनारे की एक गुफा में संपाति नामक गिद्ध रहता था। उन्होंने जब कोलाहल सुना तब वो बाहर निकल आया और इतने वानरों को देखकर वह अत्यंत ही खुश हुआ कि प्रभु ने आज मुझे भरपेट भोजन भेज दिया है। कभी मैं भरपेट भोजन किया नहीं हूँ। वह इतना खुश हुआ कि कहा नहीं जा सकता। वह प्रभु को धन्यवाद देने लगा। फिर वहाँ से निकलकर वह वानरों के बीच आ गया। उनको देखकर सभी डर गए, सभी खड़े हो गए।
तो जाम्बान जी ने कहते हैं कि जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। यह सुनकर संपाति नामक गिद्ध ने उन लोगों से कहा, तुम लोग निर्भय हो जाओ, तुम लोग निर्भय हो जाओ और मुझे जटायु के बारे में बताओ। सभी जानकारी प्राप्त कर उन्होंने उन सबसे कहा, निराश मत हो, सीता जी का पता मैं लगा लूँगा। तुम लोग मुझे समुद्र के किनारे ले चलो ताकि मैं अपने भाई जटायु को जल अर्पण कर सकूं। इस प्रकार अब आगे का ये प्रसंग था। अब आगे का प्रसंग आप लोग सुनिए। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश से उड़कर सूरज के निकट चले गए। तेज न सही सकसो फिरी आबा, मैं अभिमानी रवि नियराबा। जड़े पंख अति तेज अपारा, पढ़ूँ भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। मैं अभिमानी था इसलिए सूरज के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर गया। बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर गया। मुनि एक नाम चंद्रमा होही, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखी करी मोही, बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही, त्रेता ब्रह्म मनुजु तनु धरही। तासु नारी निशिचर पति हरही, तासु खोज पैठई प्रभु दूता। तिन्हि मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जिमि हई पंख करसी जनी चिंता। तिन्हि दिखाई दहे सुते सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू। सुनि मम बचन करहूँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी
आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहज असंका, तह शोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोचरत अहई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का एक उपवन है, बगीचा है, वहाँ सीता जी रहती है। इस समय वह सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नहीं गिदहि दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नहीं गिदहि दृष्टि अपार, बुढ़ भयऊ न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारे, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत्य जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, जो ना गई सत्य जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहूँ मन धीरा, राम कृपा कस भयं शरीरा। जो 100 योजन यानी 4 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वह श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, यानी बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से मैं सुंदर हो गया। पाप ये जाकर नाम सुमिरहीं, पाप ये जाकर नाम सुमिरहीं, अति अपार भवसागर तरहीं, तासुदूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहूँ पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके कुछ उपाय करो। अस कही गरुड़ गीद जब गयू, तिनके मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, कौन संपाति नामक गिद्ध चला गया, तब उनके मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कही रिछेसा, जरठ भयऊ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खड़ारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। दीक्षराज जामवान कहने लगा, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं है। अब खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था।
बलि बांधत प्रभु बाडेऊ, बलि बांधत प्रभु बाडेऊ, सो तनु बरनी न जाए। उभय घड़ी महदिनी, सात प्रदीक्षण धाय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने तो ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जामवंत का तुम सब लायक, पठेऊ किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा तुम सब प्रकार से जोग हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कैरी छपति सुनु हनुमाना, कैरी छपति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहू बल बाना। पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जाम्बान ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अब तारा, सुनत ही भय परवाता कारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय परवता कारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेता तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सीनाद करी बारही बारा, लीलहि नांगहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है। किनका? हनुमान जी का। मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी बार बार श्रीनाद करके कहा, मैं उस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित साय रावण ही मारी, आनु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजू मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूँ तात तुम जाई, सित ही दे कि कहूँ शुद्धि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सैना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ।
और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारी निशिचर रामु सीत ही आनी है। त्रिलोक पवन सुजसु सूर सुनी नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करे श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर जस का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पा जाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर यानी भरमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर रुनारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रघुवीर का जस भाव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध कर देंगे, उनके सब मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक। सुनैता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह ने लीला को अवश्य सुनना चाहिए। तो बंधुओं, किष्किंधा कांड यही समाप्त होता है। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि अन्य लोग भी इसे सुनकर पुण्य का भागी बन सके। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा। सनातन का यही मूल है, सभी को समझना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम्।